अच्छा, कल हमने रिग्रेशन पढ़ा था। लीनियर रिग्रेशन। और हमने देखा था कि एक जो लीनियर रिग्रेशन है, एक तो हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि उसके बिहाइंड में हुआ क्या है वो नहीं हमें पता। एल्गोरिदम भी ट्रेन हो गया है, काम भी हमारा हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ। तो उसको हमने अंडरस्टैंड किया था, इसलिए हमने लीनियर रिग्रेशन बिल्कुल स्टार्ट से बनाया, जस्ट यूजिंग numpy। ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से आपको वो रन करके दिखा देता हूँ, जो हमने बिल्कुल स्क्रैच वाला बना के रखा था। यहाँ तक तो मैंने डेटा जो है हमारा वो बना लिया। ये डेटा, अब ये वो लीनियर रिग्रेशन है जो हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया। ये इसमें कोर जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये है, बस ये 4-5 लाइन है। ठीक है, इसको रन करते हैं। कल मैंने ये बताना, मेरे ख्याल से ये पता नहीं बता दिया था, पता नहीं, मैं भूल गया था। जो होता है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट जो होता है ना, ये जंप, जो आपने जंप लेना है, कितनी एफिशिएंटली है, कितने बड़े जंप के साथ अपने पैरामीटर को अपडेट करना है। अगर आप जो लर्निंग रेट है वो ज़्यादा रख देते हैं, तो आपका जो जंप होगा ना वो बड़ा होगा, यानी आप एक बड़ी वैल्यू के साथ उसको अपडेट करेंगे। हो सकता है आप यहाँ पे थे, यहाँ से आपने बड़ी वैल्यू के साथ पैरामीटर अपडेट किया, तो वन से जब आप 2 पे जाएंगे तो एक बड़ी वैल्यू के साथ जंप कर रहे होंगे। फिर उसी की वैल्यू के साथ तो हो सकता है कि आप इसको, इस वाले जो आपने यहाँ पे वैल्यू पे पहुंचना था ना, हो सकता है आप इसको वैसे ही पीछे छोड़ के आगे चले जाएं, आगे आपका जंप लगे। फिर आप बड़ी वैल्यू के साथ जंप लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर बड़ी वैल्यू यहाँ पे, इस तरह जिग जैग मोशन में इस तरह फिर रहे होंगे, बजाय कि आप यहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंचे। इस वजह से बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं लेनी इसकी, लर्निंग रेट की, कि आप बिल्कुल छोटे 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 स्टेप्स लेते हुए फिर पहुंचे। उसके लिए फिर आपको इपॉक्स ज़्यादा रन करने पड़ेंगे। पहुंच जाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। और अगर आप बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फिर आप zigzag मोशन में होंगे, यहाँ तक आप कन्वर्ज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक सफिशेंट वैल्यू लें, जो कि 0.5, क्या कहते हैं, 0.01 ये होती है। 0.001 भी कभी कभी हो जा कर लेते हैं। तो ये आप मल्टीपल वैल्यूज ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है। ये ये होता है लर्निंग रेट। तो आज हमने, अच्छा, इसको ट्रेन करके देख लेते हैं। मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है, एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है, और इपॉक्स भी ज़्यादा रन कर लिए हैं। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अदरवाइज ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ये हमारा जो मॉडल बिल्कुल स्क्रैच वाला है, ये वो ट्रेन हुआ है। इसने ये लाइन बनाई है, यानी इस लाइन के ऊपर, पैरामीटर की इन वैल्यू के ऊपर, इस डेटा के ऊपर ना, ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पे अभी हमारी वैल्यूज आई हैं, वेट और बायस, ये ऑप्टिमल वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। ठीक है। इन वैल्यूज को याद रखें। ये कौन सी वैल्यूज है ना, इनको बिल्कुल याद रखें, ये कौन सी हैं। और ये जो इसने बनाया है। अब चलते हैं लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी का जो लीनियर रिग्रेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। इसमें हमने अपनी तरफ से जो मीन स्क्वायर एरर है वो अपनी तरफ से लिया था। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक लिया था हमने। एक सेकेंड, मतलब आपको पता है ओवरऑल, पता नहीं अब कहाँ ऊपर ही होगा। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने लॉस फंक्शन लिया था, ये लॉस फंक्शन इसने लिया है। ये लॉस फंक्शन है, और ये लीनियर रिग्रेशन जो sklearn लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, ये वो हमने इंपोर्ट करवा लिया है। इसको मैंने इंपोर्ट यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया है, लीनियर रिग्रेशन को इनिशलाइज कर दिया, और फिर यहाँ पे अब मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया। जब डेटा प्रोवाइड किया, फिट का मतलब उसको ट्रेन कर दिया, वो यहाँ पे ट्रेन हो गया है। ट्रेन करने के बाद ये
हम इसके पैरामीटर को देख सकते हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। इसके साथ ही फिर यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। प्रिडिक्शन के बाद वाई हैट, जो हमने वाई हैट प्रिडिक्ट किया था ये वो है। इसके बाद ये लॉस फंक्शन में दो वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। मतलब ये बस इसने इन वैल्यूज के अंदर ना, इन मेथड के फंक्शन के अंदर वही कुछ लिखा है जो हमने लिखा हुआ है। सर जो ठीक हमने है, इसके बाद ये जो बस। हमने ऊपर एम हम्म। एम एंड बी निकाला था वो ये खुद ही कर रहा है। क्या सर क्या? जो हमने निकाला था एम वेट्स हाँ हाँ। वेट्स हमने जो निकाले थे और जी इंटरसेप्ट जो जी। निकाला था, हाँ। ये 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 सेपरेट ये चीज है और ये सेपरेट। नहीं, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट है। ये बायस हमने नाम ले लिया, जी लेकिन सर। ये इंटरसेप्ट ही है। ठीक है। अच्छा वो वो हमने मैनुअल निकाला है, ये हम साइकिट लर्न से कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमने मैनुअल मतलब हमने स्क्रैच से बनाया है। और ये एसके लर्न जो लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड कर रही है। और अच्छा सर यहाँ ये तक भी तो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज बिल्कुल। कर रहा है अभी। इसके अंदर ना इसने दो एल्गोरिदम यूज किए हैं। एक तो ये स्टेटिस्टिक का फंक्शन यूज करता है, मैथमेटिक, वो भी एक स्टेटिस्टिक का एक एल्गोरिदम है, वो यूज करती है। ठीक है। और दूसरा एक और मेथड है, वो ये ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों यूज करते हैं। अब मेरा जहाँ तक मुझे पता है, जो इस टाइम यहाँ पे इसने इस फंक्शन में यूज किया है ना, वो स्टेटिस्टिक्स वाला यूज किया है, ग्रेडियंट वाला यूज नहीं किया। ठीक है। वो एक और फंक्शन होता है, वो यहाँ से हम इसको प्रॉपर सर वो इसको ना मैनुअली आई कह गेस सकते हैं कि वो एल्गोरिदम यूज करें। हमें उसको बताना पड़ता है एक्सप्लिसिटली कि तुम जी ये जी। यूज। सर वो आई गेस हमें उसे पैरामीटर हाँ पास जी, करना पड़ता है कि अगर हमने उससे वो यूज करवाना है। बिल्कुल। सेपरेटली वो हमें ना करना पड़ता है। और बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से ये स्टैटिस्टिक का ही यूज करता है। नहीं अभी सर, वो मेरे माइंड में नहीं। बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट डिसेंट यूज करता है। अच्छा। सर जब मैंने ये डिलीवर किया था ना ये लेक्चर, तब मैंने तो यही देखा था, लेकिन हम देख लेंगे इसको बाद में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप इसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि वैल्यूज काइंड ऑफ सिमिलर है। ये वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल सिमिलर आपको नजर आएंगी। वेट की वैल्यू जो है वो 2.96, 2.96। इसके साथ ही 4.1, 4.1। तो आप इसको देख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इससे पता चलता है कि इन्होंने बाय डिफॉल्ट यही यूज किया है, ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज किया है। ठीक है। इंटरनली यही हुआ है जो हमने ऊपर डिजाइन किया है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज करते, यकीन करिए सिर्फ 5 से 6 मिनट का काम था, आपको समझ भी आ जाती, आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती। लेकिन आपको कभी भी ना पता चलता है कि लॉस फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। ग्रेडियंट डिसेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सारी, अगर आप डीप लर्निंग में रहेंगे, आपको डेली इसके साथ वास्ता पड़ेगा, रोजाना आपको इसके साथ वास्ता पड़ेगा। रोजाना, इतना इम्पोर्टेंट है ये ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। बहुत बड़ा फायदा हो गया कि आपको स्क्रैच से सीखने से ये ना, ये भी साथ सीखने को मिल गया। फिर पैरामीटर्स को आपको पता चल गया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसके साथ आपको बायस का भी पता चल गया है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जिसको हमने बाय स्क्रैच कवर कर लिया है, जो आगे आपको डीप लर्निंग में बहुत इजी लगेगा। बस ये रिग्रेशन था। आज के सेशन में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये डेटा सेट है जी, जो अभी हमने बनाया है। ये डेटा सेट है, इसको क्लासिफाई करना है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमने पढ़ा है, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है। लीनियर रिग्रेशन एक क्या है, वो बेसिकली क्या है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? इस बार मैं इसको ना जी का नाम देता हूँ। ठीक है, हर बार हम वाई 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 दे रहे हैं, इस बार हम इसको जी का नाम देते हैं। नाम देने से तो कोई मसला तो नहीं है ना, नाम दे लेते हैं हम लोग। ये इसमें क्या रहते हैं कि इनपुट फीचर्स होंगे। W1 इनपुट फीचर होगा, W2 इनपुट फीचर्स, और ये बायस।
वही है, कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आया, फंक्शन ये वही है। इसको हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मैंने आपको कल बता दिया था, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वेट एक्स प्लस बी, यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू, या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, लेकिन फिर आपको उसका ना ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ये बी आ गया, सॉरी वेट आ गया, और ये बी आ गया। यहाँ पर अगर आपका एक्स इनपुट फीचर है, क्योंकि वो वेक्टर होगा, इस फॉर्म में एक्स वन वन, एक्स टू वन, तो आपको फिर इसका डेरिवेटिव ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, आपका जो क्या कहते हैं इसको, वेट वन वन, वन टू, और साथ आप यहाँ पे बायस लगा रहे होंगे। इन एक्स वन वन जो है वो डब्ल्यू वन वन के साथ मल्टीप्लाई, एक्स टू डब्ल्यू टू के साथ मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन ही बन जाएगी। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे चलते हैं। ये जी आपने कैलकुलेट कर लिया था, एक्स ये, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने रिग्रेशन को देखा था, ये इसको हम फाइनल प्रिडिक्शन कंसिडर कर रहे थे, इसके बाद हम इसको यूज करके ना लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। लॉस हम कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल लॉस था वो, लॉस था। लॉस में हमने एक तो वाई जो हमने अभी प्रिडिक्शन यहाँ पे की थी, इस बार जी, पहले हम वाई हेड लगा रहे थे, वाई हेड पर पास कर रहे थे, और जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ थी या टू लेवल था, लेवल वो पास कर रहे थे, और हमें लॉस मिल रहा था। यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। अब सुने, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर देखा जाए ये तो एक नंबर है, नंबर आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों चारों चीजों को मिला के एक नंबर आता है, नंबर आता है ना। जब हमने यहाँ पे देखा था वो भी एक सिंपल एक नंबर था, फर्दर आपको दिखा देता हूँ कि वो एक नंबर ही होगा, और इसमें कोई चीज नहीं न्यू नहीं होगी, वो भी एक नंबर ही था। इसको मैं ना छोटी वैल्यू से, क्योंकि अब तो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको मैंने 5 इपोक पे रन करता हूँ, क्योंकि ये जो लॉस था, या इसको वाई हेड कर लेते हैं, वाई हेड जो है ये एक नंबर होगा, प्रिंट वाई हेड, ये एक एरे में एरे होगी, लेकिन एक नंबर है, वो तो एक सिंपल एक नंबर है, नंबर आ रहा होगा, ये देखें, ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है ना, ये नंबर है। अब आप सोचेंगे कि ये मल्टीपल क्यों आ रहा है, वो इस वजह से कि हमने एट अ टाइम सारे के सारे पास कर दिए हैं, मतलब पूरे जितने हमारे पास 500 का डेटा था वो हमने सारा पास कर दिया है, ठीक है। लेकिन देखा जाए ये तो एक नंबर है, ये हमें नहीं बता रहा कि क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी की है, मतलब वो डॉग की है या वो कैट की है, ये हमें नहीं बता रहा, नंबर नहीं बता पा रहा, फिर ये तो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ही डेटा सेट पास करें, एक सैंपल, सिर्फ एक ही सैंपल, यानी चले हम अब ये कंसिडर करते हैं कि कैंसर था या नहीं है, कैंसर है या नहीं है, ठीक है, कैंसर को लेके चलते हैं। कैंसर जीरो होगा तो मतलब नेगेटिव, वन होगा तो मतलब कैंसर है। अब खुद सोच के देखें, ये तो एक नंबर आ रहा है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव होगा तो वो उसको कैंसर है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में 10 पॉजिटिव है, नंबर 10 पॉजिटिव है तो उसको कैंसर है, 10 100 है तो भी उसको कैंसर है, 10,000 है तो भी उसको कैंसर है, पॉजिटिव में वन वन है, सिर्फ वन है तो भी उसको कैंसर है। अब इसके कंपैरिजन में देखें, माइनस में वन है तो उसको कैंसर नहीं है, माइनस में 10 है, कैंसर नहीं है, माइनस में 1,000 या 10,000 वैल्यू आ गई तो भी उसको कैंसर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर को हम देख के ये नहीं बता पा रहे कि मॉडल को कितना % यकीन है कि उसको कैंसर है। अब
क्योंकि अब जब जी, जो ये जी है, अगर ये सिर्फ वन है तब भी उसको कैंसर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जी जी अगर 1000 हो तब भी उसको कैंसर है। फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस तो ना हुआ। इसी तरह है ना, इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो क्या अगर ये कोई ऐसा मॉडल हो, कोई ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन हो जो हमें ये बता दे कि इस मॉडल को ना इस मॉडल को 80% यकीन है कि उसको कैंसर है, जबकि 20% उसको लगता है कि कैंसर नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उसको 100% लगता है कि उसको कैंसर, यानी कि 100% लगता है कि उसको कैंसर है। जाहिर बात, जब उसको 100% हो गया कि कैंसर है, तो 100% ही उसको लगता है कि कैंसर नहीं है, सॉरी, यानी कि 100% उसको लगता है कि कैंसर है। उसके लिए फिर नहीं है वाली तो जीरो हो गई ना, उसको तो चले आप छोड़ दे दें। अगर उसको लगता है कि 100% उसको यकीन है कि उसको कैंसर नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर उसको लगता है कि उसको, यानी अब फिर वो जीरो देगा, वैल्यू जीरो। जीरो पे उसको 100% यकीन है कि कैंसर नहीं है। बाय द वे, वो 0 1 की वैल्यू देगा। जीरो का मतलब होगा कैंसर नहीं है, ठीक है। वन आ गया मतलब कैंसर है। लेकिन अब ये वो साथ साथ ये भी बता रहा होगा कि कितने परसेंट उसको यकीन है कि कैंसर है, ठीक है। अगर 0.5 वैल्यू आ गई, ये नहीं, ये 0.5, ये वन है, यहाँ पे कैंसर नहीं है, यहाँ पे कैंसर है। अगर उसने वैल्यू दे दी 0.5 की रेंज में, कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन बना लिया हमने, इमेजिन कर ले। उसने बता दिया कि इसकी जी की वैल्यू जो आई है ना, जी की वैल्यू वो 0.5 आई है, इसका मतलब वो 50-50 उसको लगता है कि कैंसर नहीं है और कैंसर है भी, 50-50 है, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाया। दूसरी तरफ अगर उसने वैल्यू दे दी 0.9 के अराउंड, 0.9 के पास, तो उसका मतलब उसको 90% यकीन है कि कैंसर है, जबकि 10% उसको लगता है कि कैंसर नहीं है, ठीक है। अगर उसने 100% वैल्यू दे दी, इस केस में वन आएगी वैल्यू, वन आ गई, इसका मतलब उसको 100% यकीन है कि कैंसर है, और 0% यकीन है कि उसको कैंसर नहीं है, ठीक है। 0%, ये वैल्यू होगी हमारे पास हमेशा, ठीक है। वो वैल्यू, अगर उसने वैल्यू एंड में दे दी 0 पॉइंट, अगर उसने वैल्यू इसके साथ ही इस तरफ ना दी, हो सकता है कि वो वैल्यू दे दे 0.1, 0.1 वैल्यू दे दी। तो अब इसका मतलब ये है कि उसको, सिर्फ उसको 10% लगता है कि उसको कैंसर है, सिर्फ 10% लगता है, जबकि 90% उसको पता है कि कैंसर नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको इंटरप्रेट करना है। जो वैल्यू आ रही है ना, वो आपने उसको इमेजिन करना है कि ये है। मतलब अब इसने वैल्यू 0.1 दिया, मतलब उसको लगता है कि 10% उसको लगता है कि कैंसर है। अब ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ना वाली, नहीं है वाली, जो कि 90% है, तो कैंसर नहीं है। अब ये इंटरप्रेट करना काफी इजी है। बात समझ आ रही है? जी सर सर, आ रही है। हमने जो इक्वेशन लगाई है W x + B, उसमें तो हम मिनिमाइज करते जाते हैं W को। बिल्कुल, बिल्कुल वही होगा। सब कुछ यही, नहीं नहीं, डब्ल्यू को हम मिनिमाइज नहीं कर रहे होते हैं, हम लॉस को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लॉस है, हाँ, यस। इनकी पैरामीटर की वैल्यू हम अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें, ये इक्वेशन हमने राइट की, ये तो एल्गोरिदम की जो हमारे पास जो लीनियर सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसकी, ये तो उसकी वैल्यू है ना, उसकी इक्वेशन है। इसके साथ ही ये लॉस है, लॉस हमें ये बताएगा, ये लॉस की वैल्यू, ये मॉडल की इक्वेशन है, जो ये लॉस की इक्वेशन है। मॉडल ने प्रिडिक्शन कर दी, लॉस ये बताएगा कि कितनी अच्छी प्रिडिक्शन की है, या ये वाला जो मॉडल है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस लॉस ने बताना। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लॉस लिखा है, कोई इक्वेशन नहीं लिखी, ठीक है, ये याद रखें। इसने बता दिया कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ कि इसने तो एक नंबर देना है, वो नंबर
नेगेटिव में भी हो सकता है वो नंबर, पॉजिटिव में भी हो सकता है। फिर हमें वो नंबर देख के नहीं पता चल रहा ना कि मॉडल को कितने परसेंट यकीन है। अब हो सकता है, जिस तरह मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कि अगर वो नंबर दे देता है -1, तो -1 ये नेगेटिव, हम ये कह देते चले, हमने नेगेटिव एक मार्जिन रख दिया, हमने एक थ्रेशोल्ड रख दिया कि अगर तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब हर बार नेगेटिव आ गया मतलब उसको कैंसर नहीं था, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब उसको कैंसर था। अब एक मॉडल ने वैल्यू दे दी, 1000 वैल्यू दे दी, उसका मतलब भी कि उसको कैंसर है। जबकि मॉडल ने 0 1 वैल्यू दे दी, उसका मतलब भी कैंसर है। लेकिन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ये हमने देखना है। ये इंटरप्रेट इस टाइम ये एक्सप्लेनेबल नहीं है हमारे लिए, इसको रीड करना मुश्किल है, हमें नहीं पता चल रहा कि मॉडल को कितना परसेंट यकीन है। इसी तरह ना, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन यूज करेंगे जिसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इस केस में हम यूज करेंगे सिग्मोइड। में सिग्मोइड की यहाँ पे हम सिग्मोइड फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। सिग्मोइड की मैं इक्वेशन राइट कर देता हूँ। आपने इसको गौर से थोड़ा सा देखना है, बड़ी ही इजी है, छोटी सी एक नन्ही सी इक्वेशन होगी, बस आपने उसको देखना है, ठीक है। ये सिग्मोइड है, सिग्मोइड को हम चले वाई हेड कंसिडर कर लेते हैं। 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस इनपुट, यहाँ पे जो इनपुट देंगे, इनपुट जी, जी होगी, यहाँ पे जो हमें रिसीव हो रही है जी की, यहाँ पे जो हम लगाएंगे ये वाली जी, यानी जो इस मॉडल की आउटपुट आई है ना, इस मॉडल की जो आउटपुट आई है, वो हम पास करेंगे इस वाले फंक्शन में यहाँ पे। अब इसको देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, अब इसको देखिएगा, मैं आपको फंक्शन का बता देता हूँ कि ये फंक्शन करेगा क्या। ये फंक्शन देखें ज़रा, अगर ये फंक्शन जो है, यानी जो z है, z की वैल्यू, अगर z की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू अराउंड 1000 आ गई है, 1000, ठीक है, तो मॉडल करेगा क्या, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल। अब ये माइनस जी है ना, यानी कि -z -1000, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये सारी एक्सपोनेंशियल के साथ सारी जो वैल्यू है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। आप करके भी देख लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर कभी, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि ये वाली पूरी टर्म जो है ना, ये वाली पूरी टर्म क्लोजर टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। 1 + 0, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह, तो अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ना, तो इस फंक्शन है, इस ओवरऑल फंक्शन है जिसको हमने एक्टिवेशन या सिग्मॉइड का नाम दिया, ये हमें 1 रिटर्न करेगा कि वैल्यू आपकी 1 आई थी, कि उसको कैंसर है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि अगर वैल्यू आ जाती है राउंड अबाउट, यानी किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू कहते हैं कि चले वो 10 आ गई, या 10 की 5 आ गई, 1/1 प्लस e की पावर -5, तो ये कोई छोटी वैल्यू होगी, लेकिन इतनी छोटी नहीं होगी कि ये क्लोजर टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसका अपना एक वेटेज होगा, मतलब अपनी उसकी एक सेंस होगी। तो इमेजिन कर लें कि चले वो वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू है, और छोटी वो वैल्यू 1 के साथ ऐड हो जाती है, फिर 1 से तो बड़ी है ना, वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी, तो 1 कोई वैल्यू, चले हम इमेजिन ये कर लेते हैं कि चले वो वैल्यू थी 0.5 वैल्यू आ गई फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं। 0 1 + 0.5 कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो जब 1/1.5 होगी तो वैल्यू कौन सी आएगी, एंड में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.6575 आएगा। अब हमें ये पता चल रहा है कि 1000 और 1 के दरमियान, या
छोटी वैल्यू के दरमियान एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि मॉडल छोटी वैल्यू के ऊपर वो लेस कॉन्फिडेंट है, जबकि बड़ी वैल्यू के ऊपर वो पूरा 100% कॉन्फिडेंट होता है। इसी तरह है ना। अब नेगेटिव वाली साइड देख लेते हैं। अगर मॉडल ने जो z की वैल्यू है ना, z की वैल्यू बहुत बड़ी, माइनस में बहुत बड़ी आ जाती है, सॉरी बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है। 1000 कर लेते हैं, चले माइनस में 1000 कर लेते हैं। 1/1 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये वाली जो ऑलरेडी माइनस है, 1000, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह ना, चलिए इसको ही हम पूरी 1000 ही कंसिडर कर लेते हैं। 1/1 प्लस 1000, तो ये इतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी पूरी टर्म इतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी कि ये क्लोजर टू जीरो हो जाएगी। हो सकता है ना, इस तरह ये पॉसिबल है ना। तो ये पूरी टर्म क्लोजर टू जीरो हो जाएगी। तो इस केस में अगर माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कि उसको कैंसर है ही नहीं, कि उसको कैंसर है ही नहीं, जीरो वैल्यू आ गई। इस केस में होगा कि उसको कैंसर है, वन है। ठीक है, ये मॉडल बता रहा है। अब इस मॉडल को अगर हम प्रिंट करते हैं ना, ग्राफ में प्रिंट करते हैं, तो ये एक वैल्यू है, सॉरी ग्राफ है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे 0.0 वैल्यू है। इस तरफ हम 1 देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब जीरो के ऊपर देख लेते हैं, जीरो के ऊपर ये क्या वैल्यू देता है। अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गई, c की वैल्यू जीरो है, जीरो, e की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो वन बन जाती है। 1 + 1 2, 1/2, हाफ हो गई वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ कि जीरो के ऊपर ये वैल्यू हमें देगा। इस तरफ हम ग्राफ लगा लेते हैं, ये ग्राफ, एक और ग्राफ आ गया, ये आ गई वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे तो चले जीरो होगी, ये जीरो होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ पे चले 10 कर लेते हैं। ठीक है। ओ सॉरी, ये 10 नहीं आएगी, इसको हम लोग, ये यहाँ पे तो चले 1 आएगी, ये 1 आएगी, और यहाँ पे हम, ये जीरो आएगी, ये जीरो, क्योंकि ये तो जीरो है। यहाँ पे हम 1 लगा लेते, ये 1 है। अब यहाँ पे कहीं चले हाफ आ जाएगी, 0.5 आएगी। अब जीरो के ऊपर ये वैल्यू कितनी देगी, इसने कितनी वैल्यू दी है, जीरो के ऊपर इसने 0.5 वैल्यू दी है, यानी इस फंक्शन ऐसे की ने। तो ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो के ऊपर 0.5 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह ही ना, इक्वेशन को देखते हुए हम जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, इक्वेशन को ही देख रहे हैं। जीरो के ऊपर इस फंक्शन ने 0.5 वैल्यू दे दी है। ओके, अगर हम वन को देखते हैं, वन को आप लगाएंगे ना किसी कैलकुलेटर में लगा के देख लीजिएगा, इस सेशन के बाद ना कैलकुलेटर के ऊपर आप लगा के देख लीजिएगा, तो वो 0.5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। चले वो जीरो पॉइंट मौसम भी खराब है, इस वजह से बस बियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो कहाँ गया वो। हाँ, अगर हम -1 के ऊपर देखें तो वो वैल्यू हो सकता है कि 0.4 वैल्यू आए, हो सकता है नहीं, इसी के अराउंड ही आएगी, क्योंकि हम अभी गेस कर रहे हैं प्रॉपर एक ना।
वैल्यू के साथ नहीं जा रहे हैं, यानी कैलकुलेटर के साथ नहीं जा रहे, तो -2 के ऊपर वो 3 आ सकती है, यानी कि 0.3 आ सकती है, वो इस तरह से ना वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, इस तरह का। ठीक है। तो ये ग्राफ पता है क्या बता रहा है, कि एक बहुत बड़ी वैल्यू के ऊपर ना सिग्मोइड आपको 1 वैल्यू देगा, बहुत छोटी वैल्यू के ऊपर सिग्मोइड आपको 0 वैल्यू देगा। ये 0 आ गई है, ये 0 है। और 0 के ऊपर वो आपको हाफ वैल्यू देगा, 0.5। ये ठीक है। ये समझ आ गई कि हमने क्यों सिग्मोइड फंक्शन क्यों लगाया इन दोनों के दरमियान। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपके पास एक मॉडल है जो जी है, जिसने आपको जी रिटर्न कर किया है। जी एक इंटीजर नंबर है, जी को आप पास करेंगे फिर सिग्मोइड में। सिग्मोइड की इक्वेशन इस तरह से राइट करते हैं, डायग्राम ये है। फिर आप सिग्मोइड को पास करेंगे, सिग्मोइड ने आपको बस एक सिग्मोइड आपको एक वैल्यू देगा वाई, बस। उस वाई को आप फिर लॉस फंक्शन में पास करेंगे। ये लॉस फंक्शन हो, लॉस फंक्शन इस केस में बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस फंक्शन होगा। सिंपल एक फंक्शन यूज किया था जिसको हमने मेन स्क्वायर एरर का नाम दिया था, लेकिन इस केस में मेन स्क्वायर एरर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, असल में बात पता है क्या है, मेरा ना यहाँ पे एक तो इंटरनेट का मसला है, दूसरी लाइट भी चली गई है, तीसरा मौसम ख़राब है, तो अब मेरा लैपटॉप थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, बैटरी इसकी ख़राब है। ठीक है। तो टाइम भी हमारा बस तकरीबन एंड हो गया है, बाकी इंशाल्लाह ना मैं कल आपको कवर करवा दूंगा। जो चीज़ मेजर थी कवर करने वाली वो आज हमने कर ली है। इसके बाद फंक्शन बस लगेगा, बस। प्रोसेस वही है, फिर दोबारा ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे, फिर दोबारा से यही काम होगा जो हमने फॉरवर्ड पास होगा। फॉरवर्ड पास होने के बाद लॉस कैलकुलेट होगा, लॉस कैलकुलेट होने के बाद फिर पैरामीटर अपडेट होंगे, बस ये चलता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर लैपटॉप बंद हो गया तो फिर 1 मिनट रह गया। और ये बस आगे ना ये मैंने बनाया हुआ है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा। इसको अगर हम करते हैं, रन करते हैं, रन करने के बाद प्रोसेस वही है। और ये मैंने गलती लगा के ना 5000 के ऊपर रन कर दिया। बहरहाल ये देखिए लॉस डिक्रीज होता 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 आया है। ठीक है। ये देखें, ये इनकी वैल्यूज आ गई है। प्रिडिक्शन देख लेते हैं। ये जी इसको 100% एक्यूरेसी देगा। देख लेते हैं क्यों नहीं रही 100% एक्यूरेसी। यानी इसने